सच सच बताइएगा, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका इरादा बिल्कुल गलत नहीं था? आप तो बस बात हल करना चाहते थे, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि पूरा मूड और पूरा दिन और यहाँ तक कि रिश्ता ही खराब हो गया। अगर हाँ, तो यकीन माने आप अकेले नहीं हैं। मैं खुद भी अपनी लाइफ में इस मरहले से गुजर चुकी हूँ। और सच बताऊं तो जब हम रात सोने लगते हैं ना, तो यही बात दिमाग में घूमती रहती है कि यार मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, फिर बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मेहरमा की ममा। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज आप लोगों ने मुझे विश भी करना है, क्योंकि आज मेरी सालगिरह का दिन है माशाल्लाह से। तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक दुआ तो आप लोगों ने लाजमी देनी है, जो आपका दिल चाहे। आज की इस वीडियो में हम किसी किताबी बातें या फलसफे का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि वो हकायक बयान करेंगे जो हम सब जिससे गुजरते हैं। हम सब से ना, चाहे वो शोहर का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, या किसी भी सच्चे दोस्त का ही रिश्ता क्यों ना है, एक ऐसी गलती हो जाती है जो हम जानते बूझते नहीं करते, लेकिन वो अंदर ही अंदर रिश्तों को खोखला कर देती है। और वो गलती ये है कि सामने वाले को सुनने की बजाय सिर्फ उसको पलट कर जवाब देने के लिए सुना जाता है। अब जरा सोचें, जब भी घर में या किसी से किसी की बहस हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? जब अगला बंदा बोल रहा होता है तो हम वाकई उसकी बात सुन रहे होते हैं? सच तो ये है कि हम उस वक्त उसकी बात सुन नहीं रहे होते, बल्कि अपने दिमाग में तीर कमान तैयार कर रहे होते हैं कि जैसे ही खामोश हो तो मैंने आगे से क्या जवाब देना है। हम बस साबित करने में लग जाते हैं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। और यही वो पॉइंट है जहां से बात समझने की बजाय वो एक जंग बन जाती है, और वो एक बहुत बड़ी ईगो बन जाती है। मैं अपनी बात करूं तो पहले मुझसे भी ये बहुत होता था। कोई कुछ कहता था तो मुझे लगता था कि फौरन सफाई देना जरूरी है, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि सफाई देने से कई गुना बेहतर है कि बात को खत्म कर दिया जाए, बगैर किसी उलझन के। जब हम अगले बंदे की बात को आधा सुनकर बीच में काट देते हैं, या उसकी बात खत्म होते ही अपना मौकफ रखना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि इसकी जज्बात की कोई अहमियत ही नहीं है। उसको लगता है कि आप उसकी तकलीफ या उसका पॉइंट समझना ही नहीं चाहते। और जब किसी को ये महसूस होने लगे कि उसे समझा ही नहीं जा रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना बंद कर देता है। और याद रखें, रिश्तों में लड़ाई झगड़ा इतना खतरनाक नहीं होता जितनी वो खामोशी होती है जो बात ना समझे जाने की वजह से पैदा होती है। तो फिर उनका हल क्या है? हम ऐसा क्या करें कि रिश्ते में बहस भी ना हो और हमारी बात भी चली जाए? सबसे पहला काम जो है वो है कि आप पॉजिटिव रहना सीखें। जब भी कोई आपसे शिकायत करे या गुस्से से बात करे, तो फौरन बोलने की बजाय 5 सेकंड का वक्फा लें और एक गहरी सांस लें। इस काम के करने से ये होगा कि आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए सोचने का वक्त मिल जाएगा, और थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो सुकून में आएगा, थोड़ा रिलैक्स होगा। और दूसरा काम ये है कि सामने वाले से ये कहें कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यकीन माने, ये जुमला अगले इंसान का आधा गुस्सा वहीं खत्म कर देता है। तो यकीन करें कि जब आप अगले इंसान को ये एहसास देते हैं कि आपने उसकी बात सुन ली है, तो वो भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आप आराम से अपना नुक्ता नजर रख सकते हैं और उसको अपनी बात अच्छे से समझा सकते हैं। हमें हर बहस जीतनी नहीं होती। बाज औकात रिश्ते जीतने के लिए छोटी मोटी बहस हारना पड़ती है। और इसमें मुझे ये लगता है कि ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अगर आपका रिश्ता बचता है और रिश्ता अच्छा चल सकता है, तो आपके हार मानने से या आपके गलती मान लेने से आपका रिश्ता और खूबसूरत हो जाएगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इंसान इसे छोटा नहीं हो जाता। और वैसे भी इतना तो मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से सीखा है कि अगर आपको अच्छे रिश्ते चलाने हैं या रिश्ते बरकरार रखने हैं, तो फिर आपको दिल अपना बहुत मजबूत करना पड़ेगा। फिर आपको दिल इतना बड़ा करना पड़ेगा कि जितना बड़ा समंदर होता है, इतना गहरा करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको वो बातें डालनी पड़ेंगी जो आपको तकलीफ देती हैं, जिनसे आपको अजियत होती है, या आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपको रिश्ते चलाने हैं, तो फिर आपको, मुझे लगता है
کہ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ برداشت نہیں کریں گے، درگزر سے کام نہیں لیں گے، تو پھر رشتوں کا چلانا یا رشتوں کا بچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میری اس بات کا یہ بھی مطلب مت سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو برداشت کرتے جانا ہے، آپ کو ساری باتیں، ساری اذیتیں برداشت کرتے جانا ہے، تب جا کے رشتہ بچے گا۔ لیکن اگر ہر وقت معافی بھی آپ کو مانگنی پڑے اور غلطی بھی آپ کو ماننی پڑے، جبکہ آپ کی غلطی نہ بھی ہو، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ آپ کا ذہنی سکون اس سے ختم ہو رہا ہے، یا آپ کو تکلیف آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے رشتوں کو نبھاتے رہنا اور خود کو اذیت میں مبتلا رکھنا یہ بھی کہیں بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو درگزر کی جا سکتی ہیں، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو درگزر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر انسان کی الگ الگ سچویشن ہوتی ہے، ہر انسان کی زندگی کا تجربہ بھی اپنا اپنا ہوتا ہے، اور ہر انسان کی کہتے ہیں نا کہ اذیتیں بھی اپنی اپنی ہوتی ہیں، اور برداشت کا پیمانہ بھی ہر کسی کا اپنا ہے۔ تو اسی لیے اب آپ کو سوچنا ہے، آپ نے اپنی 100% دے دیا ہے، آپ نے وہ باتیں بھی برداشت کر لی ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ پھر بس ہو جانی چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ذہنی سکون کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ نہ کہ مسلسل خود کو اذیت دیتے رہیں اور دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں، تو یہ خود کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو انسان مسلسل برداشت کر رہا ہو کسی کی بات کو، کسی کی دی گئی اذیت کو، تو پھر لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ ان کا حق ہے، یہ شاید وہ ٹھیک ہے، غلط ہونے کے بعد بھی ایسے لگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو اپنی حدود مقرر کرنا بہت ضروری ہے، تو آپ اپنی حدود مقرر کیجیے، اپنے ذہنی سکون کا بھی خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے سبسکرائب لازمی کر لیجئے، اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، اور لائک بھی کر دیجئے جلدی سے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔